श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी माता जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ सत्रों से कि इस अध्याय के बारे में, अध्याय क्रमांक 8 स्कंद क्रमांक 1, जिसका शीर्षक है द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड, कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को भगवान और उनके भक्तों द्वारा दी गई पनिशमेंट, सजा। और हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने महाराज परीक्षित, जो कि पांडवों के कुल का आखिरी जो वारिस, जो हेयर था, उसकी किस प्रकार से रक्षा की। परीक्षित महाराज जब अपने माँ उत्तरा के गर्भ में थे, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान हस्तिनापुर से निकलकर जब द्वारका जाने के लिए बिल्कुल तैयारी थे, किस प्रकार से उत्तरा उनकी तरफ दौड़ती हुई गई, उसके पेट में जो शिशु था उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसने एक आ, ऐसे अस्त्र आते हुए देखा था, ज्वलनशील, जो कि जिससे कि उसे डर लग रहा था कि उसके पेट में जो शिशु पल रहा है उसको क्षति हो सकती है। तो किस प्रकार से उत्तरा ने प्रार्थना की, और जब भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा करने के बाद जब निकले हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए, तब कुंती देवी उनको सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करती है, जो हम पिछले कुछ कक्षा से देख रहे हैं। तो शुरू के प्रार्थना में कुंती देवी भगवान को अपना नमस्कार, अपना प्रणाम अर्पण करती है। और इन्हीं प्रार्थना में से एक प्रार्थना हम गाते हैं कि
कौन सी? कृष्णाय वासुदेव 21, हाँ 21 श्लोक। देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और किस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करती कुंती देवी कि भगवान कृष्ण जो है उन हरे कृष्ण उनका जो स्थान है, उनका जो सर्वोच्च स्तर है वो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा रती माता जी, मैं आपको और कुछ भक्तों को होस्ट बनाता हूँ। कृपया बैकग्राउंड साउंड आइए तो कृपया म्यूट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कुंती देवी बताती है कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत के गुणों के भगवान परे है और किस प्रकार से सारे वस्तुओं के भीतर भी उनका वास है और सारे वस्तुओं के बाहर भी भगवान स्थित है। लेकिन प्रश्न ये आ सकता है कि अगर भगवान हर एक वस्तु के अंदर बाहर दोनों जगह स्थित है तो फिर हर कोई व्यक्ति उनको क्यों नहीं देख सकता या जान सकता? उसके बारे में कुंती देवी कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान माया जवनिका छन्नम कि माया के पर्दे से आवरण से हमेशा ढके रहते हैं और न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार से हमने चर्चा की थी कि एक नट या एक कोई कलाकार कोई कला अगर प्रस्तुत कर रहा है स्टेज के ऊपर और अगर हमें एक प्रेक्षक होने के नाते उस कला का अगर ज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति उस कलाकार की जो सादरीकरण है, जो कला है, उसको ठीक से समझ नहीं सकता। उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग रहते हैं भगवान उनके सामने स्थित होने के बाद भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति एक कलाकार की कला को जो जानता नहीं है वो नहीं समझ सकता, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक साधारण मूर्ख व्यक्ति भी भगवान सामने होते हुए भी उनके अस्तित्व और लीलाओं को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, माया के आवरण की वजह से। और कौन से व्यक्ति भगवान को अच्छे से समझ सकते? कुंती देवी कहती है कि तथा परमहंसा नाम। कुंती देवी कहते हैं कि बड़े बड़े परमहंस व्यक्ति और बड़े बड़े मुनि भी भगवान को काफी मेहनत करने के बाद, काफी प्रयास करने के बाद जानने के योग्य हो जाते हैं। तो किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति, उनकी नम्रतावश कह रही है कि वो एक स्त्री होने की वजह से किस प्रकार से भगवान को पूर्ण रूप से जान सकती है। और फिर आगे आने वाले श्लोक में कुंती देवी अलग अलग भक्तों, महान भक्तों के भाग्य के बारे में वर्णन करती है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण वसुदेव जी के हृदय में सबसे पहले स्थित हुए और उसके बाद देवकी माता के हृदय में और फिर देवकी माता के हृदय से देवी की माता के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया। तो वसुदेव निश्चित भाग्यवान है, लेकिन उनसे भी अधिक भाग्यवान है देवकी माता जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। और उनसे भी अधिक भाग्यशाली है नंद महाराज, और नंद महाराज से भी अधिक भाग्यशाली है यशोदा माई, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली है गोप, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली है गोपियाँ, जिन्होंने भगवान की किशोर अवस्था में जो लीलाएं होती है उनको उनको देखा और जाना। और फिर कुंती देवी भगवान को प्रणाम अर्पण करते कि भगवान के अलग जो अंग है उनका वर्णन करती है, उनका उनकी तुलना करती है कमल पुष्प के साथ। और क्योंकि भगवान कृष्ण उनके नेफ्यू, उनके भाई के पुत्र, कुंती देवी उनका वर्णन करती है नाभि से ऊपर और बाद में अंत में भगवान के चरण कमलों का दर्शन, चरण कमलों का वर्णन करती है। नमस्ते पंकज अंग्रये, इसका मतलब भगवान के चरण कमल जो है कमल पुष्प के समान है।
और कुंती देवी बाद में अपनी प्रार्थना में बताती है कि किस प्रकार से भगवान देवकी के प्रति तो काफी उन्होंने कृपा दर्शाई, लेकिन देवकी से भी ज्यादा कृपा भगवान ने प्रदान की कुंती देवी को, क्योंकि उनकी जो हेल्पलेस, हेल्पलेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? हेल्पलेस, असहाय असहाय असहाय, हाँ, असहाय अवस्था को देखते हुए, क्योंकि देवकी की चिंता करने के लिए, उनकी सहायता या रक्षण करने के लिए तो उनके पति उपस्थित थे, वसुदेव। लेकिन कुंती देवी एक विधवा, काफी तरुण स्थिति में विधवा होने की वजह से उनकी असहाय स्थिति को समझते हुए भगवान कृष्ण ने कुंती देवी के 5 पुत्रों की रक्षा की शुरू से, लेकिन देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हो गई कंस द्वारा। और उसका कारण श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते तात्पर्य में कि देवकी को पता था कि भगवान कृष्ण खुद 8वें पुत्र के रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे, और उस आशा के वजह से वो दुख सहन कर पाई उनके 6 पुत्रों के पुत्रों की हत्या का। लेकिन कुंती देवी के लिए ये संभव नहीं था, क्योंकि पांडु उनके जो पति थे उनका देहांत हो गया था। तो इस प्रकार कुंती देवी के ऊपर विशेष कृपा दर्शाई भगवान ने। हाँ, फिर अलग अलग कौन से जो अलग अलग संकटों से किस प्रकार से पांडव और पांडवों के कुटुंब का रक्षण किया भगवान ने, ये कुंती देवी याद करती है। और बाद में याद करती है कि ये सारे जो विपदाएं हैं ये पुनः पुनः आने दीजिए भगवान, क्योंकि इन विपदाओं के आने से भगवान का जो स्मरण है वो काफी अच्छे से और स्वाभाविक रूप से वो कर पाएंगे। और जब कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण अच्छे से करता है तब उसको पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दर्शन नहीं करने पड़ते। और बाद में कुंती देवी बतलाती है कि भगवान का जो जन्म और जो कर्म जो दिव्य है, कौन व्यक्ति जान सकता है और कौन व्यक्ति नहीं जान सकता। कुंती देवी कहती है कि भगवान का जन्म और कर्म, इस प्रकार का व्यक्ति जो मदमत्त है, उसके श्रेष्ठ जन्म, ऐश्वर्य या उच्च शिक्षा या शारीरिक सौंदर्य की वजह से इस प्रकार का मुक्त व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और उनके कर्म को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कौन से व्यक्तियों की संपत्ति है? हम अकिंचन गोचरम, कि भगवान, क्या कहा गया है, जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, ऐसे व्यक्तियों की भगवान संपत्ति है। और यही जो थीम है कुंती देवी आगे के श्लोक में भी बताती है। नमो अकिंचन वित्ताय, जो अकिंचन भौतिक रूप से अकिंचन भक्त है, उनकी संपत्ति भगवान कृष्ण है। और हमने अलग अलग महान भक्तों के उदाहरण देखे थे, जैसे श्रीधर कोलावेच, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो एकदम कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आपके पास बहुत बड़ी धनराशि संपत्ति है, एक न एक दिन मैं जरूर सारे जगत को दिखलाऊंगा। तो ये भगवान कृष्ण ऐसे भौतिक दृष्टि से अकिंचन भक्तों की संपत्ति रहते हैं। और किस प्रकार से वो भौतिक गुण और प्रतिक्रियाओं से कुछ लेना भगवान नहीं रहते, पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट है। और कैवल्य पतये नमः, कि ऐसे जो अद्वैतवादी, जो कैवल्य मतलब जो मुक्ति की याचना करते हैं, इन प्रकार के जो व्यक्ति है उनके भी स्वामी भगवान खुद है। और केवल भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति भी होता है। और आज हम श्लोक क्रमांक 28 से शुरू करेंगे। रति रूपा माता जी, नंबर करेक्ट है? यस यस प्रभु जी। ओके ओके, तो कृपया दोहराने की कोशिश कीजिए। मन्ये त्वा कालम ईशान अनादि निधनं विभुम्
अनादि अनादिनिधनं निधनं समं चरन्तं सर्वत्र समं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कली। इस प्रार्थना में कुंती देवी भगवान को संबोधित कर रही है, मन्ये त्वाम कालम ईशानम, कि हे प्रभु आप शाश्वत काल हो, अनादिम निधनम विभुम, और आपका कोई आदि मतलब शुरुआत या कोई अंत नहीं है, और विभु मतलब सर्वव्यापी है भगवान। सम चरंतम सर्वत्र, और किसी भी व्यक्ति के प्रति भगवान प्रिय या अप्रिय ऐसी भावना किसी भी प्राणी मात्र के प्रति नहीं रखते। सर्व जीवों के प्रति भगवान समान भाव रखते हैं। फिर भी भूतानाम यन मिथ कलिहि, फिर भी सामान्य जीवों के लिए भगवान के जो कार्य है, भगवान के कार्यकलापों को समझना सामान्य जीवों के लिए काफी मुश्किल है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य जीवों के लिए इनकंसीवेबल, समझने के लिए काफी मुश्किल है। और इसी की वजह से भगवान के बारे में इतने सारे यन मिथ मतलब इतने सारे अलग अलग प्रकार के मत देखे जाते हैं अलग अलग व्यक्तियों से, और हम कुछ उदाहरण भी आज की चर्चा में देखेंगे। तो सबसे पहले राधा रती माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ना चाहेंगे माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, शत प्रणाम। दंडवत। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वो सामाजिक संसर्ग के कारण है। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। ये काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। ये कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। अतः वे परम नियंता भी हैं। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतः वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। ये सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिन मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव श्री भगवान का ना तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। ये भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। क्योंकि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे हर एक के कर्म को देख सकते हैं और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतः वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद मैडम, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कहा गया है कुंती देवी द्वारा कि भगवान किस प्रकार से समम चरंतम सर्वत्र, सारे व्यक्तियों के प्रति, सारे जीवों के प्रति भगवान समान भाव रखते हैं।
लेकिन कभी कभी व्यक्ति, जब कोई चीज हमारे साथ अच्छी होती है तो हम सोचते हैं कि ये वी डिजर्व दिस, हमें ये मिलना ही था। लेकिन जब कोई कठिन परिस्थिति या कोई विपद परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम सोचते हैं कि ये क्यों हमारे जीवन में ऐसे हो रहा है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि या तो भगवान चाहते कि हमारे जीवन में कोई विपद परिस्थिति आए, ये तो केवल हमारे ही पिछले भूतकाल में जो किए गए दुष्कर्म है उसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्मा, कि हमने भूतकाल में जो भी कोई कार्य किए हैं जिससे कि हमें ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन परमात्मा को सब कुछ ज्ञात है। तो हमने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ये गलत कर रहे हैं या भगवान की ये गलती हो रही है अगर कोई विपद परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। जैसे हम श्रीमद् भागवत में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। एक, यहाँ इसको वर्टिकल करता हूँ। श्रीमद् भागवतम के हाँ, एक मिनट। चित्रकेतु महाराज, यस, छठे स्कंद में 14वां 13वां 14वां अध्याय हम देखते हैं। चित्रकेतु महाराज जिनके कर्म के हिसाब से उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था, लेकिन क्योंकि चित्रकेतु महाराज इतने ज्यादा उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि, इन दोनों महान ऋषियों ने और संतों ने उनके ऊपर कृपा दर्शाते हुए उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। लेकिन नारद मुनि ने क्लियरली बताया था चित्रकेतु महाराज को कि ये जो पुत्र है आपके आनंद का भी कारण रहेगा और आपके दुख का भी कारण बनेगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब उस छोटे बालक को बाकी जो चित्रकेतु महाराज की जो रानियां थी ईर्ष्यावश उस बालक को विष प्रयोग करती है और वो बालक का मृत्यु हो जाता है, तो हम भागवतम में देखते हैं कि किस प्रकार से चित्रकेतु महाराज इतने, और उनकी जो पत्नी जिनके पेट से ये बच्चा जन्म प्राप्त किया था उनका नाम था पत्नी का कृतद्युति। तो महारानी कृतद्युति और चित्रकेतु महाराज इतने अधिक दुखी हो जाते हैं। तो कृतद्युति जो माता है, जो रानी है, वो भगवान को कोसने लगती है। वो क्या कहती है? अलास ओ प्रोविडेंस, वो कहते कि ये जो निर्माता हो आप भगवान की, यू आर सर्टेनली इन एक्सपीरियंस, मतलब उनके हिसाब से भगवान को ठीक तरह से अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक पिता के रहते हुए उसके उनके छोटे बच्चे की मृत्यु होने दी है, जो कि एक सामान्य नियम के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मृत्यु होनी चाहिए जो बुजुर्ग है उनकी, पिता की, फिर बच्चे की होनी चाहिए आगे बड़े होने के बाद। और कृतद्युति माता भगवान को दोष देने लगती है कि वो कहती है कि अगर आपको अपने बनाए हुए नियमों के विरुद्ध ही अगर कार्य करना है तो आप जीवों के प्रति, इसका मतलब कृपालु नहीं हो, आप काफी दुष्ट हो जीवों के प्रति। आप जीवों के जो हित है उसका हित चिंतक नहीं हो, हित शत्रु हो आप, अगर आप अपने नियमों के खिलाफ कार्य करना चाहते हो तो। और इस तरह से वो काफी दूषण देती है, कोसती है जो निर्माता है उनके प्रति, अपने दुखवश, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे शिशु को गवाया है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब नारद मुनि और अंगिरा मुनि वहां पर आते हैं, हाँ, हम देखते हैं कि जब नारद मुनि, रतिरूपा माता जी, मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड किए तो बाद में आप इसको लेकर हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके प्रभु श्री, ओके। ठीक हरे है, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब नारद मुनि और अंगिरा मुनि वहां पर आते हैं और वो कृतद्युति रानी और चित्रकेतु महाराज की ये दुख भरी अवस्था को देखकर
अपनी कृपा दर्शाते हैं और नारद मुनि उस बच्चे को पुनर्जीवित करते हैं और ये पूछते हैं कि हे ये शिशु, तुम क्यों अपने माता पिता का, जो कि इतना तुम्हें प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं और इतनी संपन्नशाली घर में तुम्हारा कुटुंब में जन्म हुआ था, तुमने क्यों अपना देह त्याग कर दिया? तो वो शिशु सबसे पहले प्रश्न पूछता है नारद मुनि से कि हे नारद मुनि, आप एग्जैक्टली कौन से माता पिता की बात कर रहे हो? क्योंकि जब जब मैंने अलग अलग जन्म प्राप्त किए हैं, सैकड़ों हजारों लाखों जन्मों में अलग अलग माता पिता मेरे रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली कौन से माता पिता की बात कर रहे हो? और बाद में वो शिशु अपने माता पिता को आत्मज्ञान समझाता है और शिशु द्वारा कहे गए ये जो शास्त्र के वचन है, ये सुनने के बाद चित्रकेतु महाराज और उनकी जो रानी थी कृतद्युति और बाकी जो रानियां थी उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने कितना गलत काम किया इस प्रकार से इस शिशु को विष प्रयोग कर और चित्रकेतु महाराज जो कि एकदम दुखी ग्रस्त थे, वो एकदम आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बन गए, महान भक्त बन गए और आगे चलकर उनको विद्याधर लोक में जन्म प्राप्त हो गया। और कृतद्युति माता, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया एक छोटे शिशु से आत्मज्ञान का ये उपदेश सुनकर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की जो कार्यकलाप है अलग अलग जीवों के प्रति, कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई भगवान किसी जीव के प्रति विशेष रूप से उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और कभी कभी लगता है हमें कि किसी जीव के प्रति भगवान काफी कठोरता से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये दोनों समझ गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान समम चरंतम सर्वत्र, भगवान किसी भी जीव के प्रति, भागवतम कहता है कि समम चरंतम सर्वत्र, समान रूप से भाव रखते हैं। कोई भी व्यक्ति उनको ना तो प्रिय है ना अप्रिय है और सारे जीवों के हमेशा हित ही चिंतन करते हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान का जो आदान प्रदान है अलग अलग जीवों के साथ, उसके बारे में कुंती देवी कहती है भूतानाम यन मितः कली, कि जो सामान्य जीव है भगवान के आदान प्रदान को, जीवों के साथ जो होने वाले आदान प्रदान है उसको समझना सामान्य जीव के लिए काफी मुश्किल है, कुंती देवी कहती है। और यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम हमें दिए गए जो स्वतंत्रता है उसका सही रूप से इस्तेमाल करेंगे, उसका अब्यूज, मतलब अब्यूज को हम हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? मिसयूज, गाली दुरुपयोग। दुरुपयोग। हाँ, हमें दी गई स्वतंत्रता का अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हमें दुख भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर हम हमारे दी गई स्वतंत्रता का उपयोग भगवान की शरण जाने के लिए, भगवान को समर्पित होने के लिए करते हैं, तो हम भी इस भौतिक कार्यकलापों के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। क्लियर है प्रभु जी, माता जी, कि किस प्रकार से भगवान की गई आदान प्रदान है वो किस प्रकार से ना तो किसी जीव के लिए एक विशेष मदद के रूप में या किसी विशेष जीव के लिए कठोरता के रूप में, दोनों के रूप में इनको समझना गलत बात है। क्योंकि भगवान समम चरंतम सर्वत्र है और जब कोई व्यक्ति बद्धतावश भगवान के कार्यकलापों को इस प्रकार से कोसता है, जैसे कृतद्युति जो रानी थी चित्रकेतु महाराज की, उन्होंने कोसा, तब महान जो संत है जैसे नारद मुनि, वो उनको सही रूप से उपदेश दिलवाते हैं कि किस प्रकार से भगवान के कार्यकलापों को सही रूप से समझना चाहिए। किसी का कुछ सवाल है प्रभु जी, माता जी, या कुछ शेयर करना है इसके बारे में? हरे कृष्णा। नहीं, बहुत अच्छा समझ आया। हरे कृष्ण, हम आगे बढ़ते हैं। कृपया दोहराने की, और ये सारे प्रार्थनाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्लीज माता जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी विशेष श्लोक के लिए, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण है। जब कोई साधारण साधारण भागवतम का कोई भी नहीं है, लेकिन आप ये जान लो कि 1.5
8.18 से लेके जो भी 42-43 तक कुंती देवी की प्रार्थनाएं सारे बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नूनां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् इतोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नूनाम् सॉरी, शशि मुखी माता जी, हरे कृष्ण। मीना माता जी, आप अगला पढ़िएगा। हरे शशि कृष्ण मुखी, प्रभु। हाँ, हे भगवान, हरे कृष्णा। मीना माता जी, आप अगला पढ़िएगा, अगला, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शशि मुखी श्रील माता जी, हाँ। प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा, हे भगवान, आपको दिव्य लीलाओं का कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ये मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। ये केवल लोगों को की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तात्पर्य, पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनको उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सरल प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कलमश से सर्वथा रहित होती है। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों में कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अब्दा व्यक्ति प्रचुर पूर्व प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश ही विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य है, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की को क्षमताएं भिन्न भिन्न है। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति से भगवान को जादूगरिता करके उनको विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः भगवान को दिव्य प्रेम में सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतः भगवान को कृपा के द्वारा उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपक्षादग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने को कोई परवाह नहीं करता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं।
जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो भगवान को सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। भगवान को कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, न कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। जब भगवान अपनी पूर्व कृपा में शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य को भक्ति क्रीड़ा करते एवं ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात को प्रगति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे उन सबको पात्रता की विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम भाग्य में कहीं न कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे लिखित रूप में उष्मा तथा परा बैगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पहचान नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो मुद्दे काफी अच्छे से समझाते हैं कि सबसे पहली बात वो बताते हैं कि कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि जो भक्ति की क्रिया है क्या वो ऐसी है कि भक्त भगवान को अच्छा लगने के लिए, खुश करने के लिए कुछ उनकी स्तुति करता है और उसके बदले में भक्ति का कोई फल प्राप्त करना चाहता है। लेकिन इसके बारे में हम शुद्ध भक्तों की प्रार्थना है श्रीमद् भागवत में देखते हैं, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। तो हम श्रीमद् भागवत के अगर 9वें और 10वें 7वें स्कंद के 9वें और 10वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो पिछले अध्याय में हम देखते कि प्रहलाद महाराज काफी सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं नरसिंह देव भगवान को। और नरसिंह देव जो कि एकदम काफी गुस्से में थे, लेकिन ऐसे इस महान भक्त प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं सुनकर काफी शांत हो जाते हैं, काफी आनंदित हो जाते हैं और अपने भक्त से प्रसन्न होकर नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को कुछ प्रदान करना चाहते हैं एज अ गिफ्ट, भेंट के रूप में अपनी तरफ से। लेकिन प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है इसके बाद जब नरसिंह भगवान उनको कुछ भेंट देना चाहते हैं, वो कहते हैं कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। नान्यथा ते अखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वै वनिक। वो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रार्थना में कि हे प्रभु, मेरी आपके प्रति जो भक्ति है, जो सेवा है, वो इस प्रकार की नहीं है कि मैंने आपको भक्ति अर्पण की और उसके बदले में आपसे मैं कुछ अपेक्षा करूं या आपसे कुछ स्वीकार करूं। अगर इस प्रकार का आदान प्रदान तो कौन करते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं न स भृत्य सवै वनिक, कि उस प्रकार का व्यक्ति जो अपनी सेवा प्रदान करके भगवान से कुछ अपेक्षा करे, कुछ लाभ प्राप्त करने का, वो तो व्यक्ति एक वानिक, वानिक मतलब एक व्यापारी हो गया है ना। कि अगर हम भगवान को कुछ सेवा अर्पण करते और उसके बदले में उनसे कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं,
तो इसके लिए कहा जाता है कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, एंड गॉड प्रपोजेस, डिवोटी डिस्पोजेस। कि भगवान की भक्ति की शक्ति से भक्त इतना शक्तिशाली आता है कि कभी कभी भगवान को भी पराजित कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते कि नरसिंहदेव विनती कर रहे हैं प्रहलाद महाराज को, कुछ तो मांगो, अपने लिए नहीं लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। और प्रहलाद महाराज उनको कह रहे हैं कि मैं एक व्यापारी नहीं हूँ, हे प्रभु आप कृपया मुझे डोंट ट्राई टू, मतलब प्रलोभन ना दे आप मुझे। इसी प्रकार का व्यवहार हम दूसरे शुद्ध भक्तों के साथ भी भगवान के आदान प्रदान में देखते हैं। कि जब चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रील श्रीवास ठाकुर जी के ऑल्टर में बैठकर जब अलग अलग भक्तों को अपनी कृपा प्रदान कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने सबसे पहले श्रीवास ठाकुर जी की जो मेड सर्वेंट थी दुखी, उनको अपनी कृपा प्रदान की। और फिर अलग अलग भक्त जैसे श्रीला हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के जो टीचर रह चुके थे गंगादास पंडित, उनको अपनी कृपा प्रदान की। अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, और उसके बाद जब उन्होंने श्रीधर कुलावेट, श्रीधर को बुलाया, और भक्तों को पता भी नहीं था कि श्रीधर कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि आप गैंजेस, गंगा नदी के तट पर जाते हुए आपको एक झोपड़ी मिलेगी रात के अंधेरे में, और वहां पर आवाज आ रही होगी भगवान का नाम संकीर्तन की, भगवान के नाम जप की। तो वो जो व्यक्ति है जो 24 घंटे मेरा नाम जप छोड़ता नहीं है, तो काफी दीन या काफी सामान्य अवस्था में वो रह रहा है, उसको लेकर आओ। तो श्रीधर कोलावेच को भक्त उठाकर लेकर आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि हे श्रीधर, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, और तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? क्या तुम्हें मैं तीनों लोकों का स्वामी बनाऊं? क्या तुम्हें मैं ब्रह्मा की जो पोजीशन है, ब्रह्मा का स्तर है, वो भी प्रदान कर सकता हूँ? और या फिर तीनों ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तीनों लोगों का स्वामी बना सकता हूँ? तो श्रीधर कोलावेच क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि हे महाप्रभु, आप कृपया प्रलोभन देने की कोशिश मत कीजिएगा मुझे। मतलब यहाँ भी हम देखते हैं कि भगवान विनती कर रहे हैं भक्त से, लेकिन भक्त अपने शुद्ध भक्तिवश भगवान को भी पराजित कर देता है, जैसे प्रहलाद महाराज यहाँ पर कर रहे हैं, या श्रीधर कोलावेच चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। और फिर अंत में जब नरसिंह देव काफी विनती करते प्रहलाद महाराज को, तब प्रहलाद महाराज क्या मांगते हैं कि आपके प्रति मेरे जो पिताजी थे जिन्होंने इतने सारे अपराध किए, आप कृपया माफ कर दीजिएगा। मतलब इतना सब होने के बावजूद भी प्रभुपाद कहते हैं कि एक नास्तिकवादी व्यक्ति जो हिरण्यकशिपु था और एक जो भक्त है, इनका व्यवहार किस प्रकार से अलग रहता है। कि वही असुर जिसने प्रहलाद महाराज को इतने सारे कष्ट दिए और मारने के इतने सारे प्रयास किए, उसी असुर व्यक्ति के प्रति प्रहलाद महाराज अपनी करुणा दर्शा रहे और उनके प्रति माफी मांग रहे हैं नरसिंह भगवान को। और नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम अपने पिता की बात छोड़ो, लेकिन 21 जनरेशन्स बिफोर यू और 21 जनरेशन्स आपके बाद भी, उन सभी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो आपके पिताजी के बारे में। और उसी प्रकार से श्रीधर कोलावे चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो वो स्मरण, वो स्मृति, जब निमाय पंडित एक बच्चे के रूप में, जब श्रीधर कोलावे जी के जो बनाना सेलिंग, मतलब जो केली के वृक्ष के जो भी अलग अलग भागों को वो बेचते थे, पत्ते हो इत्यादि या फल हो, और उस दुकान पर आकर जो निमाय पंडित उनके साथ हैगलिंग, हैगलिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाव के लिए बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करना, कम ज्यादा तोल मोल करना। तोल मोल, हाँ। मोल कि भाव, मोल हाँ, भाव। हाँ, कि उस भाव के लिए बहुत ज्यादा जो तोल मोल करते थे निमाय पंडित के रूप में, उन निमाय पंडित जी की जो स्मृति है, निमाय की जो स्मृति है, वो मेरे हृदय में हमेशा स्थापित रहे। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक शुद्ध भक्त भगवान के साथ कभी भी
कितना भी उसने अपना सर्वस्व भगवान को क्यों नहीं अर्पण किया हो, उसके बदले में कुछ कभी स्वीकार नहीं करता। और कभी कभी भगवान खुद इतना इतनी विनती करने के बाद भक्त अगर कुछ मांगता है तो ऐसी चीज मांगता है जो उनकी भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए पोषक हो या लाभदायक हो। जिस प्रकार से श्रीधर कोलावेच ने भगवान का स्मरण मांगा, या प्रहलाद महाराज ने अपनी जो करुणा है अपने पिता के प्रति, वो उसकी वजह से भगवान से माफी मांगी अपने पिता के लिए। तो ये मुद्दा क्लियर है प्रभु जी माता जी कि किस प्रकार से मूर्ख लोग कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मतलब भगवान के साथ लेन देन है, कि भगवान को कुछ अर्पण करके। लेकिन कुंती देवी कहती है कि भागवतम कहता है कि भक्ति ये भगवान के साथ लेन देन नहीं है, वो तो केवल एक वणिक, एक व्यापारी व्यक्ति करता है। और उसी प्रकार से आ, हम देखते हैं कि भगवान की जो कृपा है सारे व्यक्तियों के लिए, अगर कोई भगवान के साथ भक्ति में जुड़ा है या भगवान के प्रति कोई निगेटिव फीलिंग मतलब कोई दूजा भाव भी क्यों ना रखता हो, ईर्ष्या भी क्यों ना करता हो, जैसे शिशुपाल का उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण यहाँ भागवतम में दिया गया है सूर्य का। तो सूर्य किरणों के बारे में 4 प्रकार के प्राणी मात्रों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे कि एक सूर्य मणि, वो सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करता है और काफी मौल्यवान बन जाता है। लेकिन उसी प्रकार से वही सूर्य की किरणें उपलब्ध रहती है एक अंधे व्यक्ति के लिए भी। लेकिन वो अंधा व्यक्ति उसके अंधे होने की वजह से सूर्य प्रकाश का लाभ उठा नहीं पाता। क्यों नहीं उठा पाता? क्योंकि वो सूर्य की किरणों की तरफ उदासीन है, उसको कुछ अता पता ही नहीं है सूर्य की किरणें आ रही है, तो इसलिए वो देख नहीं पाता सूर्य प्रकाश। उसी प्रकार से एक चक्रवाक जो पक्षी है, भागवतम कहता है वो सूर्य किरणों को देखकर आनंद प्राप्त करता है। और उसी प्रकार वही सूर्य किरणें जो निशाचर प्राणी रहते हैं जैसे उल्लू इत्यादि, या जो रात में अपने कार्य करते जैसे चोर उचक के लोग, इन प्रकार के चोर उचकों के लिए जो सूर्य किरणें हैं वो काफी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब सूरज उगता है तो ये अपने गलत काम नहीं कर सकते, लोग सावधान हो जाते हैं। इस प्रकार से चोरों के लिए जब सूरज का उगना जो है सनराइज, वो हानिकारक है। तो सूर्य वही है, लेकिन अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति प्राणी मात्र है वो सूर्य की किरणों को अलग अलग प्रकार से ग्रहण करते हैं या उसका अनुभव करते हैं। और उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण शास्त्र देते हैं जो है गंगा नदी का, कि गंगा नदी के तट पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और उसमें से कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो कि सवर, सवर को हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी माता जी? खट्टा, खट्टा। सवर मतलब हिंदी में क्या माता जी प्रभु जी? जी जी प्रभु जी, खट्टा। खट्टा। खट्टा या बिटर। खट्टा जो टेस्ट आती है, जैसे नीम के जो फल है वो काफी कड़ुए या खट्टे, हाँ कड़ुआपन उनमें रहता है पत्तों में वगैरह। लेकिन उसी समय उसी गंगा के पानी को ग्रहण कर कर आम का पेड़ मीठा फल भी प्रदान करता है, रस भरा फल भी प्रदान करता है। तो इसका मतलब यह नहीं गंगा का जो पानी है वो मीठा है या खट्टा है, वो तो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार का पेड़ उस पानी को ग्रहण करके जिस प्रकार से पोषित होकर अलग अलग प्रकार का फल निर्माण कर रहा है, उसके हिसाब से उस पानी का इफेक्ट, उस पानी का परिणाम हमें दिखाई देता है। लेकिन गंगा का पानी सभी के लिए उतना ही लाभदायी है, और सूर्य का प्रकाश सभी प्राणी मात्रों के लिए उतना ही लाभदायी है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा भी सारे व्यक्तियों के लिए, कोई उनके प्रति भक्ति भाव रखता हो या कोई उनके प्रति दूजा भाव ईर्ष्या भाव रखता हो, इसी प्रकार के सारे व्यक्तियों के लिए भगवान की कृपा समान रूप से उपलब्ध है। सर्वम चरंतम सर्वत्रम। किसी का कोई सवाल है प्रभु जी माता जी? हरे कृष्णा। क्लियर है ये मुद्दा? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी जी। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। तो
इसके बाद कुंती देवी किस प्रकार से भगवान के जो जन्म और जो कर्म है किस प्रकार से काफी दिव्य है और सामान्य व्यक्ति के लिए काफी चकराने वाले हैं, काफी कंफ्यूज करने वाले हैं, इस बारे में प्रार्थना अर्पण करती है। कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। जन्म कर्म च विश्वात्मन जन्म कर्म च विश्वात्मन् विश्वात्मन अन अजस्य एक कौन सा, हाँ, अजस्य अकर्तुर आत्मनः तीर्यन ऋषिषु यादस्सु प्रियम यादसु तत् अत्यंत विडंबनम। विडम्बना। हरे कृष्णा, मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता जी। प्रभु प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा जन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय जी द्वारा। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शूकर बनकर, मनुष्य में राम, कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई भी ना तो उनके समान है और ना ही उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं, क्योंकि वे कल्पना से परिशक्तिमान हैं। अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन इन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतः भक्तगण जानते हैं, यद्यपि भगवान पशु के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं और ना मनुष्य, ना ऋषि और न ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण कंक्लूजन है तत् अत्यंत विडंबनम, कि भगवान के जो कार्यकलाप है वो सामान्य व्यक्ति के लिए एकदम चकराने वाले हैं। तो कर्म च विश्वात्मन, कुंती देवी कहती है कि भगवान के जन्म और उनके जो कार्य है वो सामान्य व्यक्ति के लिए काफी चकराने वाले हैं। तो एक क्षण के लिए आप सभी को ये जस्ट इमेजिन कीजिए, ये सत्य में तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन भगवान कितने कृपालु है ये समझने के लिए एक चीज आप इमेजिन कीजिए। समझ लीजिए फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए ऐसे समझिए कि अगर हम पूर्ण पुरुषोत्तम अगर भगवान होते, ठीक है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का मतलब है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कि कोई काम करने के लिए है ही नहीं। यू कैन रिलैक्स, मतलब हम रिलैक्स रह सकते फॉर द इटर्निटी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सारा जो आध्यात्मिक भौतिक जगत है केवल भगवान की इच्छा से कार्य कर सकता है। उनको खुद कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं, उनकी शक्तियां ही सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत को चला सकती है। तो हम में से कितने लोग केवल रिलैक्स रहते, हम असुरों के हित के लिए देखते भी नहीं, वैसे भी वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, दूजा भाव रखते हैं, तो ठीक है छोड़ दो, मरने दो, या फिर उनको तरसने दो भौतिक जगत में, कुछ देखते भी नहीं हम। क्यों? क्योंकि
जब कुछ कार्य करने के लिए कुछ कंपल्शन है ही नहीं, कुछ जरूरत है ही नहीं, तो सारी चीजें तो अपने आप चल रही है शक्तियों के हिसाब से। तो क्या जरूरत है भगवान को बारंबार अलग अलग अवतार में आने के लिए? जैसे शुक्र रूप में वराह अवतार में आने के लिए, या मनुष्य के रूप में प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में आने के लिए, या कृष्ण भगवान के रूप में आने के लिए, या ऋषि जैसे नर नारायण ऋषि के रूप में आने के लिए, या मत्स्य अवतार, हयग्रीव इत्यादि। तो कहने का मतलब है, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचोगे कि इतने सारे असंख्य यूनिवर्सेस, ब्रह्मांड है, और इतने सारे असंख्य ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं भगवान की कुछ ना कुछ लीलाएं हमेशा चल रही है। इसके लिए उनकी लीलाओं को कहा जाता है नित्य लीला। तो हम में से कितने लोग हमेशा, मतलब हर एक क्षण, पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इतने कष्ट लेते जितने भगवान हमारे लिए लेते? मैं तो खुला बोल सकता हूँ कि शायद इतना सोचता ही नहीं ज्यादा, कि उनको आना है आने दो, भक्ति करने दो, नहीं आना है नहीं आने दो, उनकी मर्जी। लेकिन मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा इसके बाद, है ना? लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान इतने सारे अलग अलग अवतारों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में एक के बाद एक अवतरित होते हैं। क्यों? केवल पतित जीवों को कृपा प्रदान करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, अपने लीलाओं द्वारा भगवान आने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से भगवान सबसे ज्यादा कृपालु है। क्यों? क्योंकि ऐसे जीव जो भगवान से पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं, लाखों करोड़ों जन्मों से भगवान से अलग आनंद उपभोग करने की इच्छा रख रहे हैं, ऐसे जीवों के उद्धार के लिए भी भगवान बारंबार अवतरित होते हैं। तो ये दर्शाता है किस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं है, भगवान का जो जन्म है, वो दिव्य है। और इन दिव्य लीलाओं को सामान्य व्यक्ति को समझना कितना ज्यादा चकराने वाला है, कितना ज्यादा मुश्किल है। किसी सब आप सभी भक्तों को ये उदाहरण समझ में आया? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ प्रभु जी। जी प्रभु। जो आपने ये उदाहरण बताया ना, इससे और ज्यादा समझ में आया कि हम भगवान की कृपा को इससे समझ सकते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं सोच सकते। अगर तो हम उनकी जगह सोए तो हम यही सोचेंगे कि आना हो तो आओ, नहीं तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आने करे तो करे, नहीं करे तो नहीं, ठीक है, हमें नहीं क्या कर, फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे मैं जी एक बार थोड़ी इनसे मजाक में इनको बोल रहा था एक बार, अतिरूपा माता जी को, आप अगर भगवान की जगह होती तो आप असुरों का तो दाना पानी बंद कर देती। मतलब कि चलो खाना पीना नहीं मिलेगा, आप भक्ति नहीं करना चाहते, आप विमुख होकर उपभोग करना चाहते हो, चलो मर जाओ, है ना? लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। भगवत गीता में कहा जाता है कि जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, भगवत गीता कहते हैं कि उन नास्तिक लोगों का भी विश्वास जो है वो दृढ़ वाले भगवान ही है। इसका मतलब नास्तिक लोगों के ऊपर भी भगवान अपनी कृपा रखते कि कभी ना कभी इस व्यक्ति का मन करेगा मेरी तरफ आने के लिए, है ना, भक्ति की तरफ आने के लिए। तो ये भगवान की विशेष कृपा है सारे जीवों के लिए। क्लियर है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। जी प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हाँ, और तात्पर्य के अंत में श्रीला प्रभुपाद जी बताते बताते हैं कि ऐसे भगवान को जानने का जो सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली तरीका है, वो है भगवान के भक्तों द्वारा उनको जाना जा सकता है, ना कि वैदिक ज्ञान द्वारा हम उनको समझ सकते हैं। केवल और केवल भक्तों द्वारा अगर उनको अप्रोच करेंगे, अगर उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो हम एक बार देखते हैं कि स्लाइड्स में कुछ है क्या इसका। ये श्लोक वगैरह आप बाद में देख लीजिएगा, रेफरेंस श्लोक मैंने कुछ डाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी किसी का प्रभु कोई जी। सवाल है, जी। कोई कमेंट्स है? नहीं। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी 31वें श्लोक में कुंती देवी यशोदा माता की महती है। किस प्रकार से महती गाती है? दामोदर लीला को याद कर कर। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कृपया दोहराने की
कोशिश प्रभु जी, कीजिए। प्रभु जी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज आ रही, एक मिनट। हाँ, अभी ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। जी ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। माइक पकड़ दो। हाँ। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदा मतावत् गोपी आगते त्वयि या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसंभ्रमाक्षम् या वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भिरपि यद्विभेति। हरे कृष्णा। सुरम्या माधवी माता जी, सुरम्या माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह के एक अन्य प्रकार का वर्णन दिया जा रहा है। परम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर श्री भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही श्री भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर के पद को भूल जाता है। परम भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से श्री भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन श्री भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश श्री भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। श्री भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में श्री भगवान की समस्त लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। श्री भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें मात्र एक बालक मानते हैं। श्री भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा दी गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो उन्होंने अपने पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट किया। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों सहित अपने मित्रों तथा संगियों में बांट दिया करते थे और वे सब श्री भगवान की इस उदारता का लाभ उठाते थे। माता यशोदा ने यह देखा तो शुद्ध प्रेम वश उन्होंने इस दिव्य बालक को दंड देने का दिखावा किया। उन्होंने रस्सी लेकर श्री भगवान को धमकाया कि वे उन्हें बांध देगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर श्री भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रोने लगे और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर गालों पर ढुलक गया। कुंती देवी ने श्री भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि उन्हें श्री भगवान की परम स्थिति का ज्ञान था, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत होता है। वे श्री भगवान अपनी माता से भयभीत है क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को श्री भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का ध्यान था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है।
माता यशोदा को श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे और श्री भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात श्री भगवान है। यदि माता यशोदा को श्री भगवान की दिव्य स्थिति का ध्यान होता तो वे अवश्य ही श्री भगवान को दंडित करते हुए हिचकिचाती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि श्री भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य वात्सल्य प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी। हरे थैंक यू कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का कंक्लूजन क्या है प्रभु जी, माता जी? इस 31वें श्लोक क्यों कुंती देवी ये श्लोक कह रही है? दामोदर लीला से संबंधित है। हाँ, दामोदर लीला से है। और क्या दर्शाना चाहती है कुंती यानी देवी? उनको श्री भगवान के रूप में पूज्य मान करके पूजा करने से भी ज्यादा वे ऐसे स्नेहमयी प्रेम का स्वीकार बहुत ज्यादा आनंद से करते हैं। हाँ, ये तो हो गया तत्व, करेक्ट। जी। और इस तत्व से क्या दर्शाना चाहती है कुंती देवी कि उनकी ये, लीलाएं कितनी अगाध है। हाँ, ये सब और लीलाएं। विशेषतः यशोदा माता की महानता दर्शाना चाहती जी। है ना? दिस वर्स इज इन ग्लोरिफिकेशन। ये जो प्रार्थना है कुंती देवी की, ये यशोदा माता की महानता जताती दर्शाती है। क्यों? क्योंकि सामा विमोहयति भीरपि यत् विभेति, कि कुंती देवी को पता था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और इनसे साक्षात भय भी भयभीत होता है, साक्षात मृत्यु भी भयभीत होता है भगवान से। और वे भगवान यशोदा माता के हाथ में जो छड़ी थी उससे भयभीत हो गए थे। और भगवान किसी के सामने भी मतलब हैंग हिज हेड इन शेम, कि किसी भी व्यक्ति के सामने भगवान आप सर नहीं झुकाते, लेकिन यशोदा माता के सामने झुकाते हैं। और उनके आंखों से भय की वजह से आंसू आ रहे थे। तो कुंती देवी कहती है, उनको पता है, कुंती देवी को पता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन यशोदा माता को यह सब होने के बावजूद भी पता नहीं था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए यह दर्शाता है कि यशोदा माता शिल प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि हाँ, परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सके थी। तो ये कुंती देवी दर्शा रही कि किस प्रकार से यशोदा माता भक्ति के श्रेष्ठ स्तर पर थी। और गोप दधे त्वयि कृतागसि दाम तावत, तो कृतागसि मतलब उन्होंने अपराध किया था। क्या अपराध किया था? भगवान ने यशोदा माता जिस मिट्टी के बर्तन में जो ये बना रही थी, बटर को क्या कहते हैं? माखन, हाँ, माखन बना रही थी, उस मटके को तोड़ने का अपराध भगवान ने किया। और केवल इतना ही नहीं किया, जब माता यशोदा ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो भगवान को लगा कि शायद मैं अगर इसी कोर्टयार्ड मतलब नंद महाराज की आंगन में अगर वो भागेंगे तो शायद यशोदा माता उनको पकड़ लेगी। इसलिए उन्होंने उस कोर्टयार्ड, उस आंगन से बाहर जाकर भाग भाग गए, मतलब भागने लगे वो। और यशोदा माता ने बिल्कुल तय कर लिया था कि आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको शासन करके रहूंगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग आचार्य अलग अलग टिप्पणी में ये बताते हैं कि यशोदा माता को चिंता थी कि सबसे पहले तो जो कृष्ण है वो नंद महाराज के पुत्र, मतलब एक राजकुमार प्रिंस थे वृंदावन के, तो उन्होंने एक राजकुमार की तरह रहना चाहिए, ना कि एक चोर की तरह जो कि दूसरों के घरों में जाकर माखन चुराता है। तो यशोदा माता को वो चाहती थी कि
कृष्ण एक नंद महाराज जी के पुत्र, एक राजकुमार के जहाँ वैसे उनका बर्ताव होना चाहिए। दूसरा, उनको ये भी चिंता लगी रहती थी कि अगर ये जो बच्चा है, नटखट बच्चा, अगर ये इसी तरह इसका बर्ताव अगर आगे चलकर रहेगा तो पूरे ब्रजभूमि में इनके ये करतूतें जानी जाएंगी कि किस प्रकार से ये बच्चा चोरी करता है। और अगर इस प्रकार से कृष्ण बड़े होंगे तो उनको शादी में अपनी बेटी कौन प्रदान करेगा, कोई नहीं देगा। तो आचार्य बताते कि उनको ये भी चिंता थी कि इस प्रकार से नटखट हरकतें अगर कान्हा की चलती रहेंगी तो उनको आगे चलकर पत्नी भी नहीं प्राप्त होगी, शादी में कोई देगा भी नहीं। तो इस प्रकार से वो शासन करना चाहते थे भगवान कृष्ण के ऊपर, ताकि वे सुधर जाए अपनी हरकतों से। और ऐसे कहा जाता है आचार्यों की टिप्पणी द्वारा कि भगवान कृष्ण में और यशोदा माता में काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स, मतलब काफी सारे वाद विवाद भी हुए। जब यशोदा माता ने उनको पकड़ा, यशोदा माता ने उनको डांटा कि आप इन बंदरों के साथ संग कर कर बंदरों के जैसे ही बन रहे हो आप। तो कृष्ण ने कहा कि अगर मैं बंदर हूं, अगर आप ये कहना चाहते कि मैं बंदर ही हूं मेरे गुणों से, तो ये बंदरों के गुण मैंने मेरे पिता की तरफ से नहीं लेकिन मेरी माता की तरफ से इनहेरिट किए मतलब प्राप्त किए। तो इस प्रकार से काफी सारे वाद विवाद हुए यशोदा माता और कृष्ण के बीच में, और अंत में यशोदा माता ने कृष्ण को बांध दिया। और विशेष रूप से आचार्यगण टिप्पणी देते हैं कि कृष्ण को बांधना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। केवल यशोदा माता ही नहीं, लेकिन यशोदा माता से पहले दूसरे एक गोपी ने भी कृष्ण को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वो बांध नहीं पाए थे। तब कृष्ण ने उनको बताया, गोपी को, कि मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किस प्रकार से बांधा जा सकता है। तो उस गोपी ने कहा कि ठीक है, आप बताओ किस प्रकार से बांध सकते हैं आपको। तो कृष्ण ने उनको खड़ा किया एक पोल के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि दे दो रस्सी, और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से बांधना है, और उस गोपी को ही बांध दिया और कृष्ण वहां से भाग गए। तो कहने का मतलब है कि दूसरे किसी भी व्यक्ति से, बाकी के लोग तो छोड़िए, योगीज वगैरह, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि बाकी सारे योगीज वगैरह मन की गति से हजारों वर्ष तक ट्रैवल करके भी, प्रवास करके भी भगवान कृष्ण को पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उन भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने अपने स्नेह पाशवश बांध दिया इस रस्सी से। और ये कथा और ये स्मरण कर कर कुंती देवी क्या अनुभव कर रही है? संभ्रमाक्षम। एक मिनट, यहाँ पर हम, हाँ, ये सोचकर नहीं, यशोदा माता के हाथ में जब उन्होंने कृष्ण को पकड़ा और हाथ में उनके छड़ी को देखकर जो भगवान कृष्ण है उनकी आंखें नमी हो गई और वो रोने लगे माता यशोदा के डर से। वक्त्रम निनीय, वक्त्रम निनीय, और उनका जो चेहरा था वो नीचे की ओर झुक गया, मतलब वो शर्मिंदे थे कि माता यशोदा को पकड़ लिया, और उनके आंखों से अश्रु आने लगे। और कुंती देवी कहती है, सामाम विमोहयति बीरपि यत विभेति, कि ये जो आपकी लीला है हे प्रभु, जो कि साक्षात भय भी आपसे भयभीत होता है, लेकिन वे भगवान कृष्ण यशोदा माता से भयभीत होकर रोने लगे हैं, और उस रोने की वजह से उनके गाल पर लगा जो मस्करा, जो काजल है, वो भी बह रहा है। तो ये जो दृश्य है, कुंती देवी कहते हैं कि काफी विमोहित करने वाला है। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, क्लियर है। प्रभु जी। तो यहाँ पर हम और इसके संबंधित रेफरेंस में कुछ श्लोक यहाँ पर देखेंगे। तो ये श्लोक आता है 10वां स्कंद 9वां अध्याय 20वां श्लोक। तो दोहराने की कोशिश कीजिएगा। नेमं विरिञ्च न भवो विरिञ्चो न न श्रीरप्यंग संश्रया नाशीरप्यं संशया
प्रसादं लेभिरे गोपी प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात्। यत्तत् प्राप तो विमुक्तिदात्। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में यशोदा मई की महती बताई गई है। किस प्रकार से वो महान थी कि उन्होंने इस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त की, जो कि अलग अलग महान देवी देवताओं को भी, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी, जो कि भगवान की अर्धांगिनी है, उनको भी कभी इस प्रकार की कृपा प्राप्त नहीं हुई भगवान से, जिस प्रकार की कृपा यशोदा माता ने प्राप्त की। कि भगवान, ऐसे कहा जाता है, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा, अध्याय क्रमांक 7 में पांडवों के प्रति भगवान का आदान प्रदान, किस प्रकार से भगवान भक्त वत्सल रहते हैं अपने भक्तों के प्रति। लेकिन यशोदा माता के प्रति भगवान न केवल भक्त वत्सल है, लेकिन वो पूर्ण रूप से भक्त, पूर्ण रूप से उनके अधीन हो जाना, भक्तवश। किस प्रकार से भगवान भक्तवश है यशोदा माता के प्रति, कि पूर्ण रूप से उनसे अधीन है, उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार कर रहे, इस प्रकार से आदान प्रदान कर रहे हैं, जो कि वो अलग अलग महान देवताओं के साथ भी उस प्रकार के आदान प्रदान नहीं करते। या साक्षात भय भी जिनसे भयभीत हो जाता है, वे भगवान सही रूप से, ऐसे नहीं कि वो दिखावा कर रहे, सही रूप से भयभीत हुए थे यशोदा माता से। और जिस प्रकार से महान योगी भी उनको पकड़ नहीं सकते अपने जखड़ में, वे भगवान यशोदा माता से बंदिस्त हो रहे या बंधे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कृपा है, कुंती देवी कहती है, जो कि महान देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, वे कृपा भगवान ने यशोदा माई को प्रदान की। सबको क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वर्णन है। हरे कृष्णा। सही में बताए तो ये भी, जो भी मैंने कुछ अथॉरिटी से सुना है, थोड़े से नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए सही रूप से ये भगवान के आदान प्रदान समझने के लिए सही में व्यक्ति की पात्रता चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा, यही हमारी पात्रता है कि उनके जो तात्पर्य है उससे जितना अच्छे से अच्छा हो सके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। कृपया दोहराने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट देखने दीजिए मुझे। और कुछ है क्या? ठीक है, हम एक्टिविटी थोड़ी देर के बाद करेंगे। केचित् आहुरजं जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। तो आगे आने वाले कुछ श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 32 से लेकर श्लोक क्रमांक 35 तक, प्रभु जी, माता जी, कुंती देवी अलग अलग कारण बताते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति या फिर जो महान स्कॉलरली, मतलब स्कॉलरली को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पंडित, विद्वान, विद्वान या पंडित जो व्यक्ति है, वो किस प्रकार से उन्होंने अपना मत प्रदान किया है, भगवान क्यों अवतरित होते हैं। और सबसे बाद में 35वें श्लोक में कुंती देवी अपना कंक्लूजन, निष्कर्ष प्रदान करती है, बताती है कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। रोहिणी सुहासिनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, चूंकि इस भौतिक जगत में श्री भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अतः अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए श्री भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्य आत्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं, और जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतः नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं। अतः वह नल भी एक महान पुण्य आत्मा राजा के रूप में विख्यात थे। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर श्री भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान हैं जो मले पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मले पर्वत के क्षेत्र में उगता है, और इसलिए चंदन तथा मले पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा हैं, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूरी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता या जनक हैं। धन्यवाद प्रभु जी। श्रील धन्यवाद प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कुंती देवी अलग अलग जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा दिए गए मत बता रही है कि कैसे अलग अलग प्रकार के विद्वान सोचते हैं कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए, जैसे ययाति महाराज के जो सबसे कनिष्ठ छोटे पुत्र थे यदु, उनके यदुकुल का कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से कुछ और व्यक्ति कहते हैं कि किसी महान राजा जैसे युधिष्ठिर महाराज का श्रील प्रभुपाद जी संदर्भ देते हैं, उनके कीर्ति विस्तार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो एक प्रश्न प्रभु जी माता जी कि कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजा क्यों बनाना चाहते थे? क्या कारण था उसके पीछे? या भगवान अपने महान भक्त को क्यों राजा के रूप में देखना चाहते हैं? भगवान के भक्त भी थे, पुण्यात्मा थे। जैसा राजा होता है वैसे ही फिर राज्य पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा राजा होगा तो प्रजा भी सुखी रहेगी, राज्य अच्छा रहेगा, सारी अच्छी रहेगी। इसीलिए राजा थे, राजा धर्मात्मा थे हर तरह से। हाँ, अगर राजा धर्म का पालन करने वाला रहेगा जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, तो प्रजा तो सुखी रहेगी, लेकिन प्रजा का भी भक्ति का पालन करने का जो चांसेस है, जो संभावना है, वो काफी अधिक है। अच्छे भक्त बन जाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति कर कर अंततः वो भगवत धाम चले जाएंगे। जैसे पहले स्कंद के आगे आने वाले अध्याय में हम देखेंगे परीक्षित महाराज जी के राज्य के बारे में, किस प्रकार से वो धर्म का पालन करने वाले ऐसे राजा थे कि जो शौनकादि ऋषि मुनि है वो सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि खैर वो अपने वचन के लिए तो प्रतिबद्ध थे, या फिर उन्होंने जो शमिक ऋषि के बेटे का, शुंगी का शाप जो स्वीकार किया मृत्यु दंड का, वो किस प्रकार से अपना देह त्याग कर सकते? क्यों? क्योंकि उनका देह केवल उनका ही नहीं था, वो उनके पूरे प्रजा के आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन था। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी बताते कि एक जो धर्म का पालन करने वाला राजा रहता है वो केवल अपने ही
जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का साधन नहीं रहता, सारे प्रजा भी धर्म का पालन कर कर उच्च गति प्राप्त करती है, ऐसे राजा की वजह से। इसकी वजह से भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनके महान भक्त महाराज युधिष्ठिर ये राजा बने, या बाद में परीक्षित महाराज राजा बने। तो यहाँ पर कुंती देवी कहती है कि जिस प्रकार से मलय पर्वत में चंदन के वृक्ष उगते हैं, उसकी वजह से क्या विशेष है प्रभु जी, माता जी, कोई ये जो एनालॉजी, जो तुलना दी है, कोई बताएगा कि क्या संबंध है इसका भगवान कृष्ण के यदु कुल में जन्म लेने का मलय पर्वत में चंदन के जो वृक्ष उगते उससे क्या अरे संबंध है? क्या जैसे एनालॉजी? जैसे हाँ, हाँ, अच्छा कोई हाँ, और बोलना चाह रहा नहीं है? नहीं नहीं माता जी, बोलिए जैसे बोलिए। हरे मलय कृष्ण। पर्वत का अगर इतना नाम है तो किस लिए? वहां क्योंकि चंदन होता है, चंदन की वजह से मलय पर्वत का नाम है। ऐसे यदुकुल का नाम क्यों हुआ? ये भगवान का, वहां भगवान ने उसमें वहां जन्म लिया है, तो उसको का को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसका नाम ऊंचा करने के लिए भगवान ने वहां लिया। तो यही चीज, यही है, उन्होंने उदाहरण दिया है। बहुत अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। तो जैसे मलय शीतलता पर्वत के का नाम लिए भी होगा ना, क्योंकि हाँ, चंदन बहुत शीतल होता है। हाँ, शीतल तो है, करेक्ट। शीतलता तो वो चंदन ना, चंदन वहां वहां का चंदन फेमस है, इसी के लिए मलय पर्वत का हाँ, नाम। देखिए शीतलता तो बिल्कुल है चंदन में, चंदन तो एज सच फेमस है, सब जगह लोगों को उसकी महानता पता है, लेकिन वो चंदन के विवरण में तो मलय पर्वत भी चंदन की महानता के साथ खुद उगते हैं। तो मराठी में तो एक बहुत सुंदर भक्तिमय गीत भी है मलय पर्वत के ऊपर की, मलय गिरीता चंदन गंधिता धूप तुला वाहिला स्वीकारावी पूजा आता उठी उठी गोपाला। तो ये एक भाव भक्ति गीत है भगवान को उठाने के लिए। तो उसमें कहा गया है कि कहाँ का धूप अर्पण कर रहा है वो भक्त भगवान को, उस चंदन का जो कि मलय पर्वत के रीजन में उगते हैं। तो कहने का मतलब है चंदन तो महान है ही, अगर वो मलय पर्वत में नहीं उगता है तो भी चंदन की महानता कम नहीं होती है। लेकिन काफी सारे ऐसे चंदन के वृक्ष उगने की वजह से मलय पर्वत को भी जाना जाता है ऐसी जगह जहाँ की चंदन काफी बड़ी मात्रा में उगता है। क्लियर है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। तो हम एक बार देखते हैं 32 को, थोड़ा एक्सरसाइज बताएंगे 5 मिनट के लिए, कि श्लोक क्रमांक 32 से लेके 35 श्लोक क्रमांक तक जो कुंती महारानी अलग अलग कारण बताती है उसकी सूची कीजिए प्रभु जी, माता जी। तो हम में भी 5-6 कारण बताए गए हैं, 5-6 अलग अलग भक्तों को बताने के लिए कहेंगे। क्लियर है सभी को टास्क प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। जी हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। यानी 4 उनके जन्म के अलग अलग कारण करेक्ट। तो 32, 3, 4, 5 4 श्लोकों में अलग अलग कितने कारण बताए हैं वो आप लिख सूची कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। नेटवर्क थोड़ा सा लो है, एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे हाँ हाँ, तो श्लोक सूची क्रमांक बनाने के लिए। जी जी श्लोक जी, श्लोक श्लोक क्रमांक संख्या फिर से रिपीट कर 32 दीजिए प्रभु जी। 32 से लेके 35 तक, 32 से लेके 35, ठीक है। जी, और इसमें सूचीबद्ध प्रभु जी क्या क्या करना है? जो कुंती महारानी अलग अलग कारण बता रही है भगवान के आविर्भाव के, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू। ओके ओके, अरे प्रभु जी मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं नहीं, तो रुकिए सबका होने दीजिए, सबका होने दीजिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और जो भी उत्तर देना चाहे अपने अपने हाथ रेज कर दीजिए, डिजिटल हैंड्स। और विशेष रूप से जो भक्त जिन्होंने कुछ कहा नहीं है आज, उनको सबसे पहले हम उत्तर देने के लिए कहेंगे।
रेडी प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी। रेडी। ठीक, तो इसके लिए आपको तात्पर्य को रेफर करने की जरूरत नहीं है, अनुवाद ही कुंती देवी ने बताए हैं कारण चारों श्लोकों के। ठीक है, तो प्रभु जी मैं बोलूं क्या? हाँ, अनंत अशोक प्रभु जी, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत। प्रभु जी वैसे तो समझ लागे 6 कारण दिए हैं इसमें, हाँ लेकिन एक कारण जो सबसे सुंदर मुझे लगा वो ये लगा कि जो भक्तों को दोबारा भक्ति प्राप्त हो सके, इसलिए भगवान जन्म देते हैं ताकि उन बद्ध जीवों का उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। सबसे सुंदर कारण मुझे ये लगा इसमें। हाँ, वैसे तो कारण सारे ही हैं। वो तो कंक्लूजन है, हाँ हम कंक्लूजन पर आएंगे, लेकिन ये एक कारण है जो कि 35th वर्ष में कुंती देवी बताती है। ठीक है, ये एक हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक एक और बोलना लेंगे, है? एक लेंगे प्रभु जी। हरे ठीक है कृष्ण, प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कीर्तिमान सचिपुत्र प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस प्रभु जी, यस प्रभु। यशोदा मैया को जो वात्सल्य का रस देने के लिए इनकी लीला द्वारा वो भगवान आते हैं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ओके, हरे कृष्णा। परवीन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडोस माता जी। प्रभु जी, भगवान अपने भक्तों की महिमाओं का गुणगान भी करना चाहते थे, इसलिए भी वो प्रकट हुए थे, जैसे इसमें हाँ 32 श्लोक में बताया गया 32 में कहा गया है, है। करेक्ट, कि हाँ जी, जैसे यदुकुल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए, विस्तार का या यदुकुल के, हाँ, और या युधिष्ठिर एक दूसरा महाराज। था युधिष्ठिर महाराज के कीर्ति का गुणगान करने के लिए। हाँ, इससे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और आप यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जी का रेफरेंस कहाँ पर है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा डीप डाइव किया कि प्रियस्य अन्ववाये, कि जो उनको काफी विशेष रूप से प्रिय थे ऐसे राजा, तो काफी आचार्य तात्पर्य देते हैं कि ये महाराज युधिष्ठिर को रेफर कर रहा है, जैसे ये यदु महाराज को रेफर कर रहा है, उसी प्रकार से प्रियस्य अन्ववाये ये युधिष्ठिर महाराज को रेफर कर रहा है। ठीक है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो हम और कुछ भक्तों को पूछेंगे। नीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे आदर कृष्ण, करना प्रभु धन्यवाद। जी। 32 श्लोक में जो आप अभी बता रहे हैं वो यही है कि जो उनके प्रिय भक्त युधिष्ठिर जैसे हैं, राजा यदु कुल वालों को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि उसी तरह से उन कुल में वो प्रकट हुए। यहाँ पे जो उदाहरण दिया था ना, जिस प्रकार मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पे यदु कुल को आनंद देने के लिए वो यहाँ इस कुल में प्रकट हुए। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी, ये एक कारण है। हरे कृष्णा। और राय विनोदिनी माता जी, और कुछ कारण? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी माता प्रभु जी, वही पढ़ रही थी प्रभु जी। एक तो प्रभु जी 33वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर दिया है कि वसुदेव जी और देवकी जी के ही कुल में क्यों आए, क्योंकि निस्संदेह आप अजन्मा है, फिर भी देवताओं का कल्याण करने के लिए और उनसे जो ईर्ष्या थी वहां के लोगों को, अर्थात असुरों को मारने के लिए, तो उस कुल के साथ जो असुरों का एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उसको दूर करने के लिए भगवान ने उसी पर्टिकुलर कुल में उनकी प्रार्थना के कारण जन्म लिया। एक हाँ ये, और प्रभु जी 35वें में भी जो श्रवण स्मरण और पूजन के बारे में बताया है कि भौतिक कष्ट जो उस कुल के लोग भोग रहे थे, उनको उससे छुटाने के लिए, मीन्स भक्तों का उद्धार करने के लिए, जो प्रभु जी भगवत गीता के 4.7 और 8 में रीजन है दोनों, वही रीजन यहाँ क्लियरली आए हैं प्रभु जी, जहाँ तक समझ आई। धन्यवाद माता जी। तो ये जो श्लोक है विशेष रूप से कि देवकी और वसुदेव ने की गई प्रार्थनाओं के लिए आदान प्रदान करने के लिए, तो इसमें हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण देवकी को बताते कि इससे पहले भी देवकी और वसुदेव ये आविर्भूत हुए थे सूतपा और पृश्नि के रूप में। तो वसुदेव थे सूतपा और देवकी माता थी पृश्नि, और इनके पुत्र के रूप में भगवान आविर्भूत हुए थे पृश्नि गर्भ के रूप में। उसी प्रकार से इसके संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी क्लास में बताते हैं कि ये जो कुछ कुछ भक्तों का स्वभाव है भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ ये है कि अगर हम भक्ति के विधि द्वारा, नवविधा भक्ति के विधि द्वारा भगवत धाम जाने की कोशिश करें, कि भगवान को
आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में लाने से अच्छा है कि हम भौतिक जगत से खुद को ही पात्र करें आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कितने भक्तों के लिए संभव है भगवान को उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत होना, काफी सीमित। जब भगवान का अवतार होगा तभी वो अपने माता पिता सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। लेकिन भक्तों को कितने सारे अनंत अनंत मतलब अनलिमिटेड भक्तों को संभव है मार्ग से खुद के जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर भगवत धाम। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को अपने जीवन में पुत्र के रूप में प्राप्त करने की जो प्रार्थना है उससे ज्यादा बेटर है हम खुद अपने आप को तैयार करें भगवत धाम जाने के लिए। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी हरे एक रीजन और वन आया बाय था वन, यहाँ पे वन कि बाय ब्रह्मा हाँ जी की प्रार्थना के द्वारा के कारण भी भगवान जो है अवतरित हुए थे। हाँ करेक्ट। प्रभु जी जो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में प्रभु जी दिया ना, पृथ्वी माता जी पे बहुत ज्यादा अधर्म हो गया था, तो वो बहुत दुखी थी और वो ब्रह्मा जी के पास गई थी कि ये पाप का अंत हो। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी भगवान को प्रकट करने के लिए, तो ये भी एक कारण था भगवान के अवतरित होने का। हाँ, तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में एक आध्यात्मिक जगह है, ग्रह है कि क्षीरोदक्षय विष्णु का श्वेत द्वीप। और जब भी देवताओं को या पृथ्वी माता को दिक्कत आती है वो सारे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर श्वेत द्वीप के किनारे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से। और भगवान ब्रह्मा जी को गाइड करते हैं के द्वारा, हार्ट टू हार्ट। और तब वो भी एक कारण है कि पृथ्वी देवी काफी पीड़ित होने की वजह से और बाकी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के साथ भगवान को प्रार्थना करने की वजह से भगवान अवतरित होते हैं। मे बी वी विल रिक्वेस्ट 1 or 2 डिवोटीज। शैला उपाध्याय माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये काफी कुछ सभी तो बोल दिए गए हैं, पर फिर भी मैंने जो है 32 से लेके 35 तक के बनाए हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 32वें श्लोक में मैंने जो एक बनाया है जो कि ये युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित के बारे में है कि अजन्मा को जन्म और पुण्यात्माओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए होते हैं। मतलब जैसे कि युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज को राजा बनाने के लिए। 33वें श्लोक में मैंने बनाया है 3। पहला बनाया था कि वसुदेव देवकी दोनों ने प्रार्थना की थी, है ना। ये जैसे आपने अभी बताया था सुतपा और कृष्ण वाला जी। और दूसरा बनाया कि देवताओं का कल्याण करने और असुरों का विनाश करने। ये 33वें श्लोक से बनाया था मैंने। ओके ओके। और 34वें से बनाया कि ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी कि कष्टों का दमन करने हेतु अवतरित हुए, जो कि अभी हाल बताया था ना, ये वाला प्रथम अध्याय वाला 10वें स्कंद के। और 35वां बताया श्लोक से मैंने बनाया कि भक्ति को जागृत करने हेतु प्रकट हुए और बद्ध जीव इसका लाभ उठा सके और मुक्ति प्राप्त कर सके। धन्यवाद। इस प्रकार कुल 7 पॉइंट बनाए थे प्रभु जी मैंने। बहुत अच्छा माता जी। तो ये 6 है। और जो कंक्लूजन है सही रूप से क्यों भगवान अवतरित होते हैं कि बाकी असुरों से जो छुटकारा है उसके लिए भगवान को खुद अवतरित होने की जरूरत नहीं। भगवान की शक्तियां या उनके जो सेवक है एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स वो भी जरूर असुरों को बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से भगवान क्यों अवतरित होते हैं ये कुंती देवी कंक्लूजन देती है श्लोक क्रमांक 35। तो ये हम गाएंगे, कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः हरे कृष्ण। तो मैं एक भक्त को कोई पढ़ना चाहेगा प्रभु जी, माता जी, कोई एक? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, एक देखिए, अभी भगवान कृष्ण असीमित मात्रा में आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना।
लेकिन बद्ध जीव एक ही प्रकार से कर सकता है, तो कोई एक भक्त को एक। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं शैला उपाध्याय पढ़ूं? शैला माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तथा अर्थ पढ़ रही हूँ। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि रूपी भक्त को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हैं, जिससे भौतिक कष्ट को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तात्पर्य पढ़ूं सर प्रभु जी? हाँ। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे धर्म पंथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और धर्म पंथ श्री भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति धर्म का नया रास्ता नहीं बना सकता, जैसा कि महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गया है। धर्म का वास्तविक तरीका यह है कि श्री भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वाभाविक प्रेम से उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है। श्री भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ हैं, अतएव जीव का कर्तव्य मात्र उनकी सेवा करना है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषयी जीवन में पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतरण करके जन्म तथा मृत्यु के चक्र में उलझ जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की सीमा से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह भौतिक जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। श्री भगवान दुखी जीवों की आशा से कहीं अधिक दयालु हैं और इसीलिए वे अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के नियमों का पुनः संचार करते हैं। उपयुक्त में से समस्त विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर यह विशेष कृपा श्री भगवान द्वारा चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रदान की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज, हरे कृष्ण। तो ये कुंती देवी बताती कि ये सही में कारण है कि बद्ध जीवों को अपने आध्यात्मिक जगत और भक्ति की अलग अलग नवविधा भक्ति की क्रियाओं से आकर्षित करने के लिए, भगवत धाम आने के लिए ये भगवान खुद समक्ष प्रकट होते हैं। और इसी के वैसे हमने कुछ श्लोक भी निकाले, जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग बाहरी कारण देते हैं कि जैसे कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए अद्वैत आचार्य और श्रील हरिदास ठाकुर इन्होंने जो प्रार्थना की थी भगवान को आविर्भूत होने के लिए। लेकिन ये सारे बाहरी कारण देने के बाद जो ऑथर है, लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भूत होने का जो इंटरनल जो कारण है वो बताते हैं। हम कृपया दोहराने की कोशिश कीजिएगा। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, यही दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम, तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि सही में चैतन्य महाप्रभु क्यों आविर्भूत हुए? राग मार्ग भक्ति प्रदान करने के लिए, प्रेम भक्ति लोगों को प्रदान करने के लिए। वो विशेषतः जो रसिक शेखर मतलब जो रसिक भक्त है, यहाँ पर एक मिनट में श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद देखता हूँ। हाँ, जो रसिक भक्ति है, रसिक शेखर कृष्ण,
जो रसिक भक्ति है, राग मार्ग की भक्ति है, रागानुग भक्ति है, उसको इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो यहाँ भी बताया गया है श्रीमद् भागवतम में कुंती देवी द्वारा कि ऐसे बद्ध जीवों को नवविधा भक्ति की अलग अलग क्रियाओं से आकर्षित करके भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण खुद अवतरित होते हैं। तो एज सच मैंने 36 तक प्लान किया था, लेकिन अभी हम रुकते हैं प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण। तो थोड़ा तैयार होना है मुंबई जाने के लिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई सवाल, कोई चीज शेयर करना चाहता है कोई? हरे कृष्णा। ये सारे प्रार्थनाएं जो हम देख रहे हैं कुंती देवी के, हरे कृष्णा, क्लियर है सारे भक्तों को? जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बहुत सुंदर व्याख्या। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सादर कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य कृष्ण एव प्रभु च जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।